हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कुकिंग मेथड के बारे में। कुकिंग मेथड क्या होते हैं, क्यों हम जो फूड है उसको कुक करते हैं, कौन कौन से कुकिंग मेथड होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग मेथड, और कौन कौन से कुकिंग मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कुकिंग होती क्या है, यानी कि जो फूड होता है उसको हम कुक क्यों करते हैं। अगर हम बात करें कुकिंग की, तो जो फूड है या जो भोजन है उसको अपन क्या देते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, और हीट प्रोवाइड करवा करके जो फूड है उसको क्या किया जाता है, कुक किया जाता है। और कुकिंग क्यों करते हैं, जैसे मान लो आपको बोला जाए जैसे सब्जियां हैं या फिर हमारे जो भी अनाज है, तो अगर हमें बोला जाए कि आपको डायरेक्ट इनको खाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। एक तो हम डायरेक्ट उनको खा नहीं सकते हैं, अगर हम उनको खा लें तो वो इजीली डाइजेस्टिबल भी नहीं होंगे। इसलिए हमें जो फूड है उसको खाने के लिए, खाने लायक बनाने के लिए, उसको डाइजेस्टिबल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कुकिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसमें वेराइटीज ऐड हो जाती है। जैसे मान लो गेहूं है, तो अगर हम गेहूं को कुक नहीं करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट गेहूं को खाएंगे तो उसमें हम कोई वैरायटी ऐड नहीं करें। लेकिन अगर हम उसमें कुकिंग करें तो हम अलग अलग मेथड का यूज करके एक गेहूं के ही बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। इसलिए वैरायटी ऐड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुकिंग जो है वो करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कुकिंग होती क्या है, तो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए कि भोजन को खाने योग्य और पचाने योग्य बनाने के लिए हीट के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं ताप के माध्यम से पकाया जाता है। और पकाने की जो विधियां हैं वो कई तरह की होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुकिंग क्या होती है कि जो भोजन है उसको खाने योग्य और पचाने योग्य बनाने के लिए हीट या ताप जो होता है उसके माध्यम से उस भोजन को पकाया जाता है, और जब वो पक जाता है तब वो हमारे खाने योग्य और पचाने योग्य हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि कुकिंग मेथड जो है वो क्यों जरूरी है, कुकिंग क्यों जरूरी है, भोजन को पकाना क्यों जरूरी है। तो भोजन को पकाना क्यों जरूरी है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पहला इसका आंसर होगा कि जो भोजन है भोजन में वैरायटी ऐड करने के लिए जो भी हमारे अनाज होते हैं या जो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट रहता है, उस स्टार्च को डाइजेस्टिबल बनाने के लिए हमें कुकिंग करने की जरूरत है। अनाज, दालें, सब्जियों आदि को खाने योग्य और पचाने योग्य बनाने के लिए हम भोजन को क्यों पकाते हैं, हम पकाकर क्यों खाते हैं? क्योंकि इसे क्या है, भोजन में हम वैरायटी ऐड कर सकते हैं। अनाज, दालें, सब्जियां आदि जो है उनको हम खाने योग्य बना सकते हैं, पचाने योग्य बना सकते हैं। इसलिए जो भोजन है उसको पकाना जरूरी है। इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन में कई बार कुछ जो हमारे एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। तो भोजन में उपस्थित
एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड को रिलीज करने हेतु अब बात आती है एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते क्या है, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट के अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं भोजन के अंदर जो हमारे डाइजेशन को, जो हमारे भोजन के एब्जॉर्प्शन को, या जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं या उनमें बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड कहते हैं। तो जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें उपस्थित जो भी एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये था आपके कुकिंग क्या होता है और कुकिंग करना क्यों जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है कुकिंग मेथड, इस पर। तो कुकिंग मेथड जो है वो कितने तरह का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग मेथड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग मेथड की, तो कुकिंग मेथड 3 तरह का हो सकता है। एक होता है आपके मॉइस्ट हीट मेथड, या इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो गीला ताप या नमी और ताप द्वारा भोजन जो है उसको पकाया जाता है। इसके अलावा आता है आपके ड्राई हीट मेथड, यानी कि सूखा ताप द्वारा। और इसके अलावा आता है 3rd नंबर पर हमारा कॉम्बिनेशन मेथड, यानी कि कोई भी 2 मेथड का कॉम्बिनेशन में यूज करना। अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट की, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम नमी और हीट दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जो हम भोजन पकाएंगे उस भोजन में हम किसी न किसी रूप में जो पानी है उसको ऐड करेंगे। ड्राई हीट में क्या होता है कि इस विधि के द्वारा जो भोजन पकाया जाता है उसमें पानी ऐड नहीं किया जाता है। और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट है उनके कॉम्बिनेशन से जो भोजन पकाया जाता है। अब यहाँ पर आपके एक ही मेथड आता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड जो है वो मॉइस्ट हीट में आएंगे, कौन कौन से आपके ड्राई हीट में आएंगे और कौन सा कॉम्बिनेशन में आएगा। अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट में, तो सबसे पहले आता है आपका बॉइलिंग मेथड, जिसको हम उबालना कहते हैं, उबालना। दूसरे नंबर पर आता है आपके सिमरिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं खदकाना। 3rd नंबर की हम बात करते हैं तो आता है आपके पोचिंग, इसको हम हिंदी में भी पोचिंग ही कहते हैं। इसके बाद में आता है आपके स्टूइंग, इसको भी हम हिंदी में स्टूइंग ही कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास ब्लांचिंग, स्टीमिंग। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्रेशर कुकिंग। ये थे आपके मॉइस्ट हीट मेथड, यानी कि ये ऐसे मेथड है जिनमें हम भोजन पकाते हैं तो उसमें किसी न किसी रूप में हम जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राई हीट। तो ड्राई हीट के अंदर आपके आता है रोस्टिंग, यानी कि सेकना। इसके बाद में आता है आपके टोस्टिंग, इसके बाद में आता है आपके ब्रोइलिंग, इसके बाद में आपके आता है बेकिंग, इसके बाद में आपके आता है फ्राइंग और सॉटेइंग। इसके बाद में आपके आता है सॉटेइंग। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन मेथड की, तो यहाँ पर एक ही मेथड यूज किया जाता है और वो है ब्रेजिंग। ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग मेथड। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनता है। आपको इनमें से 4 मेथड दिए जाएंगे, 3 मेथड दिए जाएंगे, एक मेथड यहाँ से दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा
कि इनमें से कौन सा मॉइस्ट हीट मेथड है या नहीं है, या फिर ड्राई हीट मेथड है या नहीं। तो एक क्वेश्चन तो आपके यहीं से क्लियर होना चाहिए। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉइस्ट हीट मेथड कौन सा है और ड्राई हीट मेथड कौन सा है, और जो ब्रेजिंग है वो कौन से मेथड में आता है। तो ये आता है आपके कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर। तो ये था आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग मेथड। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम इनको डिटेल में। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट मेथड, जिसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नमी या जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है वो फर्स्ट हमारा मेथड आएगा बॉइलिंग। पहला मेथड कौन सा आएगा हमारा, बॉइलिंग। जैसा कि आप सबको पता है बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबालना। जैसे कि हम उबाल के जैसे चावल बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, हम जो चावल है उसको लेते हैं और चावल के ऊपर तक जो पानी है उसकी लेयर रखते हैं, और फिर उस चावल वाला जो भी हम बर्तन होता है उसको आंच पर रखते हैं। और आंच जो होती है वो कैसी होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो आंच है वो यहाँ पर हम काम में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग के अंदर जो भोजन है या जो भोज्य पदार्थ है, भोजन नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे भोज्य पदार्थ को पानी में पूरा डुबाया जाता है, पानी में पूरा डुबाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भोज्य पदार्थ है वो पानी में पूरा डूबा होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पानी जो है वो उबलना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो बबल्स है वो ऊपर आते जाते हैं, बड़े बड़े बबल्स, और फूटते जाते हैं। और जब वो तब तक हम करते हैं जब तक कि जो भोज्य पदार्थ है वो हमारा पक नहीं जाए, यानी कि सॉफ्ट नहीं हो जाए, तब तक हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मेथड है इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि राइस है, एग्स है, इसके अलावा आपके हम बना सकते हैं दाल है, सागो है। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ है जिनको हम बॉइलिंग मेथड द्वारा बनाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके आता है वो क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट लाइन है वही से ही आता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया जाता है, या फिर जो इसमें पानी है उसका कितना इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो बॉइलिंग विधि है उसके अंदर उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट का जो वेस्टेज है वो यहाँ पर होने का चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपके सेकंड जो मेथड आता है वो आता है आपके सिमरिंग। जो सिमरिंग मेथड है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सिमरिंग। जैसे कि हम घरों में कढ़ी बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो ये सारी जो मेथड है वो किसकी है, सिमरिंग की मेथड है। यहाँ पर जो पानी है वो हम कितना लेते हैं, जो भी लिक्विड हम लेते हैं वो हमारा जो लिक्विड हम यूज करते हैं भोज्य पदार्थ का आधा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए, 82 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यहाँ पर जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो कितना लेते हैं, 82 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर चलता है। इससे हम बनाते क्या क्या हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, आपके कढ़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ है जिनकी कुकिंग जो है वो सिमरिंग मेथड द्वारा यहाँ पर आपके की जाती है। यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, व्हेन फूड्स आर कुक्ड इन ए पैन विद ए वेल फिटिंग लिड। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, जो भोज्य पदार्थ को जब हम पकाते हैं तो
जो वेल फिटेड लीड का जो पेन है वो होना चाहिए, यानी कि जो बर्तन है उसकी जो लीड है वो वेल फिटेड होनी चाहिए, और जो भोज्य पदार्थ है वो 82 टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है वो हम रखेंगे, और उस टेम्परेचर पे जो भोज्य पदार्थ पकाया जाता है उसको हम कहते हैं, उस मेथड को सिमरिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आपके आता है पोचिंग मेथड। थर्ड नंबर पर आता है आपके पोचिंग। ये जो पोचिंग मेथड है, इस मेथड के द्वारा जो एग है, एग को पोच किया जाता है, और जो मीट वगैरह है उनके लिए ये जो फिश है, जो फ्रूट्स है, उनकी जो पोचिंग है वो की जाती है। यहाँ पर भी जो हम टेम्परेचर है वो कितना काम में लेते हैं, बॉइलिंग से कम टेम्परेचर होना चाहिए, और जो सिमरिंग है उससे भी कम होता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हम इतना काम में लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेथड है ये वेरी क्विक मेथड है, यानी कि इसमें जो भी भोज्य पदार्थ पकाया जाता है वो बहुत जल्दी पक जाता है। वेरी क्विक मेथड ऑफ कुकिंग, वेरी क्विक मेथड ऑफ कुकिंग। यहाँ पर अब तक हमने पढ़ा है बॉइलिंग। बॉइलिंग में जो भोज्य पदार्थ है उसको पानी में पूरा डुबाया जाता है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इससे हम राइस, एग, दाल, सागो इस तरह के जो भोज्य पदार्थ है उनको पकाते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको उबाला जाता है, और तब तक उबाला जाता है जब तक कि वो भोज्य पदार्थ पक नहीं जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सिमरिंग। सिमरिंग के अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 82 टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। जो बॉइलिंग टेम्परेचर है हमारा उससे कम होना चाहिए। इसे हम और इसके साथ ही जो पेन, जिस पेन के अंदर हम, जिस बर्तन के अंदर हम भोज्य पदार्थ पका रहे हैं वो वेल फिटेड लीड वाला होना चाहिए, यानी कि जो लीड है वो अच्छे से फिट होनी चाहिए। इसके द्वारा हम कस्टर्ड है, कढ़ी है, खीर है, ये बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पोचिंग में क्या होता है कि इसके अंदर भी जो पानी है वो मिनिमम अमाउंट में रखा जाता है। जो लिक्विड है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट में लिक्विड होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड होना चाहिए। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हम 80 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इसके अलावा ये जो कुकिंग का बहुत क्विक मेथड है, यानी कि इससे कुकिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है, और ये इस मेथड का यूज हम करते हैं आपके एग, फिश, फ्रूट्स वगैरह में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूइंग की। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा स्टूइंग मेथड। स्टूइंग मेथड, ये जो स्टूइंग मेथड है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक टाइट फिटिंग लीड का पेन लेते हैं, पेन ऑफ टाइट फिटिंग लीड, यानी कि पेन कैसा होना चाहिए, जिसका ढक्कन जो है वो टाइट बंद होना चाहिए, ऐसा बर्तन होना चाहिए। और इसके अंदर जो है वो लिक्विड कैसा लेंगे हम, स्मॉल क्वांटिटी में, जो लिक्विड है वो स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। हमें कम क्वांटिटी में जो लिक्विड है उसको लेना है। यहाँ पर जो हम टेम्परेचर है वो कितना रखते हैं, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो सिमरिंग का टेम्परेचर है उससे हल्का सा कम या उसके जैसा ही टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर हम रखते हैं। और इस मेथड के द्वारा जो है जो आपके मीट है, एग है, इनको पकाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो एप्पल है उसकी भी, एप्पल को पकाने के लिए भी ये जो स्टूइंग का मेथड है वो यूज किया जाता है, यानी कि एप्पल के लिए भी स्टूइंग मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारे स्टीमिंग। स्टीमिंग यानी कि भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा कैसे पकाते हैं, आप सब लोगों ने घर में इडली बनाई होगी, तो इडली क्या है, एक स्टीमिंग कुकिंग का मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग बर्तन लेते हैं। यहाँ पर कुकिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, स्टीमिंग की। स्टीमिंग इज नीडेड फॉर कुकिंग, यानी कि भोजन पकाने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें स्टीमिंग की जरूरत होती है। और यहाँ पर हम जो भोजन है उसके लिए टेम्परेचर जो है कितना रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे हम
बॉइलिंग वाला ही टेम्परेचर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हम रखते हैं, और यहाँ पर जो स्पेशल डिजाइनेटेड जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल डिजाइनेटेड इक्विपमेंट, जैसे कि अगर आपने देखा हो तो इडली कुकर स्पेशल डिजाइन होता है उसका। उसके अंदर हम नीचे पानी भरते हैं और फिर उसकी जो ट्रेज है वो रखते हैं, उन ट्रेज के अंदर जो इडली है, इडली का घोल डाला जाता है। वो जो पानी जब बॉईल होता है तो उसकी जो भाप बनती है वो उस भाप के द्वारा ही वो इडली जो है वो कुक होती है। यहाँ पर जो स्टीमिंग कुकिंग का मेथड है वो भी 3 तरह का होता है। और कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपके वेट स्टीमिंग, जिसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं? हम इडली बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? वेट स्टीमिंग के अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में रहता है? स्टीमिंग के कांटेक्ट में। एक होता है ड्राई स्टीमिंग। ड्राई स्टीमिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ है वो डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में नहीं रहता है। डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में नहीं, जो भोज्य पदार्थ है वो डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो कैसे होता है? एक अलग बर्तन होता है जिसमें भोज्य पदार्थ भरा जाता है, और दूसरा एक बर्तन होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है। अब वो जो पानी वाला बर्तन होता है उसके अंदर जो पानी वाला बर्तन होता है उसको हम किस पे रखते हैं? आंच पे रखते हैं। और जब वो पानी बॉईल होता है तो उसकी जो भाप बनती है उसके अंदर हम वो जो जिस बर्तन के अंदर भोज्य पदार्थ रखा हुआ है उसको रखेंगे। यानी कि इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक ये हमारे पास पेन है, इसके अंदर क्या है? ये पानी भरा हुआ है, इसको हमने बॉयलर पर रख दिया, ये बॉईल हो रहा है पानी, इसमें से इस तरह से भाप हो रही है। और ये एक अलग बर्तन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या रखेंगे हम? भोज्य पदार्थ। तो अब ये जो स्टीम है, ये स्टीम डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे इडली के कंडीशन में तो हमने देखा कि जो पानी है उससे जो भाप निकल रही है वो डायरेक्ट इडली उसके कांटेक्ट में आ रही है, तो इसलिए वो क्या है? वेट स्टीमिंग मेथड है। लेकिन ये है ड्राई स्टीमिंग मेथड। यहाँ पर जो ये बर्तन है ये इस भाप से गर्म होगा और फिर इस बर्तन की जो गर्मी है उससे ये भोज्य पदार्थ जो है वो कुक होगा। तो ये है आपके ड्राई स्टीमिंग। यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ है वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपके, अगर हम बात करें तो वाटरलेस कुकिंग। नेक्स्ट जो है उसमें है वाटरलेस कुकिंग, यानी कि जो स्टीमिंग मेथड है इसके अंदर भी एक तीसरा जो इसका टाइप है वो है वाटरलेस कुकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है, जो स्टीम है, स्टीम जनरेटेड बाय फूड इटसेल्फ, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है उसकी खुद की जो स्टीम बनती है, यानी कि भोज्य पदार्थ है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में कोई सेमी सॉलिड भोज्य पदार्थ है, जैसे हम इडली का घोल बनाते हैं उस टाइप का कोई भोज्य पदार्थ है, और उसकी खुद की जब उसमें आंच जाएगी तो उसकी खुद की जो भाप बनेगी उसी से वो भोजन जो है वो पकेगा। यानी कि इसमें जो स्टीमिंग है उसके लिए कोई हम अलग से पानी नहीं ले रहे हैं, उस भोज्य पदार्थ की खुद की जो स्टीम है वो जनरेट होकर के वो भोज्य पदार्थ पकता है, उसको हम वाटरलेस कुकिंग कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है आपके प्रेशर कुकिंग। सब लोग जानते हैं प्रेशर कुकिंग, प्रेशर कुकर सबके घरों में होता है। यानी कि जब जो पानी होता है उसकी जो भाप होती है वो एक प्रेशर के साथ रिलीज होती है और उसके द्वारा जो कुकिंग होती है उसको हम कहते हैं प्रेशर कुकिंग। यहाँ पर जो टाइम है वो कम लगता है प्रेशर कुकिंग के अंदर, जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो भी प्रेशर कुकिंग में कम होता है। प्रेशर कुकिंग सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रेशर कुकिंग है इसके अंदर जो हीट जो है जब हम जो कुकर है, कुकर के अंदर जो जैसे मान लो हमने दाल रखी है, तो जब वो दाल के अंदर जो हमने पानी डाला है उस पानी के द्वारा जो भाप बनेगी वो एक बार के लिए तो जो लीड लगा रहता है कुकर पर वो उसको रोकेगा और फिर उसका बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, तब वो भाप जो है वो रिलीज होगी। तो इस मेथड द्वारा जो भोजन पकाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कुकिंग कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से अबव होता है, अबव 100 डिग्री
टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो कम होते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस कम होता है। इसके अलावा टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है और हमारे जो समय है उसकी बचत होती है, प्लस हमारी शक्ति की भी बचत होती है, यानी कि एनर्जी भी सेव होती है। तो ये थे आपके मोइस्ट हीट कुकिंग मेथड। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ड्राई हीट कुकिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।